नेताजी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने काम को उन्हें बता रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। बहरहाल 2015 के बाद का समीकरण बदला है और इस समीकरण के बाद जब नेता के बीच पहुंच रहे हैं लोग और लोगों के बीच पहुंच रहे हैं नेताजी, तो हिसाब किताब मांग रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुशवाहा, प्रत्याशी हैं, ये राजद के विधायक भी हैं और अब जब रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं तो जानना इनसे ज़रूरी है कि जनता रिपोर्ट कार्ड से खुश है। बिल्कुल, वैसे तो इसका जवाब हमसे बेहतर यहाँ की जनता से आप पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं। वैसे आप हमसे अधिक पूछ रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है। कई विधायक को, कई मंत्री को क्षेत्र से भगाया गया। हम तो घर घर जाते, लोगों से मिलते, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाह रही है जनता। बिल्कुल। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए, 2015 में एक समीकरण बना जो सब लहर को ध्वस्त कर दिया। नीतीश कुमार पे कहा गया कि राजद को वोट मिला है, अब नीतीश नहीं है, क्या होगा? इस बार सारे समीकरण, उस बार तो कुछ नहीं था। इस बार आप जाइए तो सारा जाति, पार्टी, धर्म, संप्रदाय सभी बात ख़त्म हो गई है। आज बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात है, छात्र नौजवानों की बात है, रोजगार की बात है, किसानों की बात है, मजदूरों की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। मतलब हम लोग मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। 15 बरिस आदरणीय नीतीश कुमार जी को लोगों ने देखा है। 15 बरिस में बेरोजगारी अपने आज मुझे चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार का पूछना नहीं है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के यहाँ से भ्रष्टाचार की गंगोत्री निकलती है। और यही हाल शिक्षा का है, यही हाल स्वास्थ्य का है। किसानों की क्या हालत है, मजदूरों की क्या हालत है। लॉकडाउन के समय में लोगों का समय कैसे बीता। भ्रष्टाचार तो की बिहार के लोग इन सब बातों को भूले नहीं हैं और जल्द से जल्द आदरणीय नीतीश कुमार जी से इस राज्य की जनता निजात पाना चाहती है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री की बात आप कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड लोगों को दे रहे हैं, बाढ़ से आप लोगों का इलाका प्रभावित हो जाता है, आपने काम किया है? अब बाढ़ के लिए तो सबसे पहले हमारा आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर और नीचे। नेपाल से पानी की समस्या है। हम लोगों ने बार बार उठाया है सवाल, जब भारत सरकार नेपाल से बात करे और डैम बनाकर पानी को रोकने का इंतज़ाम करे, उससे बिजली की भी आपूर्ति होगी। लेकिन ये तो दोनों सरकार इसी तरह की है, जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। अपना पीठ अपने थपथपाने में लगा हुआ है और लोगों को जाति धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर तोड़ने पर, बांटने पर लगा हुआ। दूसरा किसी काम से इनको कोई मतलब नहीं है, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान आपके ज़िला में आए हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार पे भी हमलावर हैं, तेजस्वी यादव की नीतियों पे भी हमलावर हैं, कैसे देखते हैं? चिराग पासवान जी आए हैं, उनका स्वागत है। नेता हैं, जिला में आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपने काम में लगे हुए। अच्छा, सीता जी का जन्म स्थल है, उस पर चिराग पासवान कहे हैं कि जिस तरीके का सरकार रहा, जिस तरीके के विधायक रहे, क्योंकि आप लोग गठबंधन में थे, उसके बाद काम नहीं हो पाया है। वो कह रहे हैं कि अब हम सीता जी की जन्मभूमि बनाएंगे, सहयोग कीजिएगा कि अकेले बनाइएगा? तो बिल्कुल, हमारी जब सरकार बनेगी, मैं आपको बता दूं, पिछली बार जब बिहार की जनता ने महागठबंधन को समर्थन दिया था, सीतामढ़ी महोत्सव का एक कार्यक्रम होता है। पहले सीतामढ़ी के बंद होटल में होता था। जब मैं सीतामढ़ी का एमएलए बना, महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, हमने उस कार्यक्रम को बंद कमरे से निकाल कर माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा में कराने का काम किया। अब सीतामढ़ी महोत्सव पुनौरा धाम में होता है। और दूसरा, उसके विकास के लिए भी हम लोग लगातार चिंतित हैं और निश्चित रूप से माता सीता की जो जन्मभूमि है, हमने विधानसभा में कहा था, जो सीतामढ़ी की जो कुछ समस्याएं हैं वो सीतामढ़ी के लिए अभिशाप है। जैसे ओवरब्रिज की समस्या जो है, सबसे ज्वलंत समस्या है ओवरब्रिज की, वो सीतामढ़ी के लिए दुर्भाग्य बूझिए उसको। पूरा सीतामढ़ी उस ओवरब्रिज के चलते, रेलवे जाम होने के चलते 3-3 घंटे तक लोग परेशान रहते हैं, स्कूल के बच्चे परेशान रहते हैं। कितने मरीजों की मौत हो गई है एम्बुलेंस में और गाड़ियां फंसी रहती है। तो इस सब तरह से उस पर किन्हीं लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भगवान राम के नाम पर और सीता के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, लेकिन उनसे उनका कोई मतलब थोड़े ही है। राम तो, महात्मा गांधी भी राम का नाम लेते थे तो हे राम कहते थे।
राम का मतलब राम होता है, हृदय से निकलता है। उसका मतलब किसी को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, तकलीफ देना नहीं। अभी तक के आपके रिपोर्ट कार्ड में जनता कितना नंबर दे चुकी है? अभी नंबर आप जनता से पूछिए भैया, हम लोगों का काम है। हम लोग तो प्रत्याशी हैं, लोगों के पास जा रहे, घर घर जा रहे, उनसे अपनी बात कह रहे, अपने लिए समर्थन मांग रहे। बाकी आप जनता से पूछिएगा तो आपको पता चलेगा। 100 में से कितना नंबर दे रहे हैं? 100 में से 95। 5 नंबर कहे नहीं दे रहे? 5 नंबर मतलब वो हम जान रहे हैं कि 5 नंबर कुछ है उस टाइप के मतलब लोग, लेकिन हम लोग 95%। पूरा सही हाँ, 15 में जो वोट आया था उससे अधिक वोट अब इस बार मतलब 2020 के चुनाव में और मेरे विधायक सुनील कुशवाहा जी को पड़ रहा है। वो 10 तारीख को काउंटिंग होगा, पूरा जिलावासी मतलब को मालूम पड़ जाएगा कितना वोट आया, लेकिन 95% ये मेरा दावा है। कितना दे रहे हैं नंबर? हम लोग 100% दे रहे हैं। 100% दे। कितना दे रहे हैं? 100% दे रहे हैं पूरा। 100% हाँ, दे रहे पूरा का पूरा 100%। इसलिए हमें पूरे सीतामढ़ी जिला में इनके जैसा विधायक हमको आज तक नजर नहीं आया। 2015 में भी और 2020 में भी हम चुनेंगे तो इन्हीं को चुनेंगे। इनके जैसा विधायक हमको आज तक नज़र में नहीं। जो भी आए सब का इलेक्शन का टाइम आता है तो सब अपने अपने जीतने के लिए पब्लिक को लुभाते हैं, हर चीज़ करते, लेकिन हमारे सुनील भैया जो है जो कहते हैं वो करते हैं। जिस काम के बारे में बोलते हैं वो काम पूरा करते एक हैं। सवाल और आपसे लेंगे। नीतीश कुमार मंच से कह रहे हैं कि आपके समुदाय को राजद ने ठग दिया है। आपके विधायक जो हैं राजद खेमे से, वाकई में ठग दिया है? नहीं, हमको क्यों ठगेंगे? हमको क्यों ठगेंगे? क्या भगवान ने या अल्लाह ने हमको दिमाग नहीं दिया? इसलिए दिमाग किस लिए दिया कि तुम अच्छे चीज़ों को पहचानो, अपनी आँख खोलकर अच्छे चीज़ों को पहचानो। तो हम लोग आँख खोले अच्छे चीज़ों को पहचाने के हमारे सुनील भैया अच्छे हैं। सीतामढ़ी जिला के लिए विधायक सबसे अच्छे सुनील भैया, उसके अलावा कोई नहीं है। चलिए, विधायक जी अब मैदान में हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड आपको शुभकामना देता है, और एक बार कह दीजिए कि कितना नंबर जनता दिया? 2 लोग बता रहे हैं। वैसे तो आपने लोगों से पूछा है और मैं इसमें नहीं कुछ नहीं कह सकते। चलिए, जनता सर्वोपरि है और जनता तय करेगी कि किस तरीके का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार होगा। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हम नए विधानसभा क्षेत्र और वहाँ के समीकरण, वहाँ के प्रत्याशी के साथ आपसे बेहद जल्द रूबरू होंगे। धन्यवाद।